और आखिर में आने से घबराते नहीं। क्या बात है। सुबह के वक्त मुर्ग आवाज देता है, बच्चे कहते हैं मुर्ग बोलने लगे, जवान कहते हैं चिड़िया बोलने लगी, लोग कहते हैं मुर्ग ने आवाज दी। लेकिन अहले मोहब्बत कहते हैं मुर्ग अल्लाह के करम से जब फरिश्तों को देख लेता है तो आवाज करने लगता है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में सब साथ नहीं देते हैं, जो खास खास होते हैं क्या बात। वही साथ देते हैं। आम लोग आ जाएं सुभान अल्लाह, हमें तो खास की जरूरत है, वो सब मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत मेराज शरीफ क्या है? क्या बात रही। आप तीन लोग बाहर बैठो, अंदर आ जाओ, कुर्सी लेकर आओ। जब जगह है तो अंदर बैठो। माशाअल्लाह, बैठिए। पहला सवाल, मेराज किसे हुई? दूसरा सवाल, मेराज कहां हुई? क्या बात रही। तीसरा सवाल, मेराज कब हुई? क्या बात रही। चौथा सवाल, मेराज किसके पास हुई? और पांचवा सवाल, मेराज कैसी हुई? क्या बात रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 सवाल हैं। मेराज किसे हुई? मेराज कहां हुई? मेराज कब हुई? मेराज किसके पास हुई? मेराज कैसी हुई? रूहानी हुई कि जिस्मानी हुई? तो आपका पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने कहा लफ्ज़े मेराज में हुरूफ 5 हैं। मेराज का पहला हर्फ मीम। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेराज का दूसरा हर्फ ऐन, मेराज का तीसरा हर्फ रे, मेराज का चौथा हर्फ अलिफ, मेराज का 5वां हर्फ जीम। सवाल आपके हैं 5, अब मेराज में हुरूफ हैं 5। पहला सवाल, मेराज किसे हुई? तो मेराज के पहले हर्फ मीम ने बता दिया, मेराज किसी और को नहीं, मेराज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपका दूसरा सवाल है, मेराज कहाँ हुई? मेराज का दूसरा हर्फ ऐन है। ऐन ने बता दिया कि मेराज तूर पर नहीं हुई है, मेराज अर्शे आज़म पर हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान। और मेरा आपका तीसरा सवाल है, मेराज कब हुई है? रात में हुई है, दिन में हुई है, सुबह हुई है, शाम को हुई है, दोपहर में हुई है, धुलके में हुई है, या सुबह के सवेरे में हुई है? मेराज कब हुई? इधर आपका तीसरा सवाल है। और मेराज का तीसरा हर्फ रे है। रे ने बता दिया कि मेराज दिन में नहीं, रात में हुई है। और आपका चौथा सवाल है कि मेराज कैसी हुई है? रूहानी हुई है, मनामी हुई है, या जिस्मानी हुई है? तो आपका चौथा सवाल, मेराज कैसी हुई है? और मेराज का चौथा हर्फ जीम है। जीम ने बताया कि 27 रजब की रात में जो हुजूर को मेराज हुई, ये सिर्फ रूहानी नहीं, ये मेराज जिस्मानी हुई है। और आखिरी सवाल ये है, मेराज कहाँ हुई? तो मेराज का आखिरी हर्फ जीम ने जिस्मानी बताया, और चौथे हर्फ अलिफ ने बताया मेराज कहीं और नहीं, अल्लाह के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक सरसरी जायजा है।
ज्यों ज्यों इधर गर्मी बढ़ रही है त्यों त्यों उधर से झोंका आ रहा। अब मौलाना बताइए, इश्क की गर्मी और जनवरी की ठंडी का मुकाबला है। जनवरी की ठंडी और इश्क के गर्मी का मुकाबला है। क्या बात रही। लेकिन सुनो, इश्क के मुकाबिल में हमेशा आने वाला हारा है। इश्क के मुकाबिल में आने वाला हमेशा हारा है। आज मैं अपनी गुफ्तगू यहां से आगे बढ़ाना चाहता हूं। रूहानी और जिस्मानी की बात किया। पहले आसान लफ्जों में सुनो, रजब की 27वीं रात को, रात के मुख्तसर हिस्से में अल्लाह ने अपने महबूब को जिस्म और रूह के साथ लामका बुलाया और कुर्बे खास में बुलाकर अल्लाह ने अपनी जात का दीदार कराया। इसी को मेराजुन नबी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इसी को मेराजुन नबी कहा जाता है। अब ठहरिए और जहन को हाजिर कीजिए, ये रजब की 27वीं शब में जो मेराज हुई, ये कैसी मेराज है? मेराज की दो किस्में हैं। बैठिए, मेराज की दो किस्में हैं। एक है मेराजे रूहानी और एक है मेराजे जिस्मानी। मेराजे रूहानी का मतलब कि हुजूर की रूह गई और जिस्म यही। इसको मेराजे मनामी कह लो कि ख्वाब में अल्लाह को मेरे हुजूर ने देखा, ये मेराजे मनामी। और मेराजे जिस्मानी का मतलब ये है कि रूह और जिस्म के साथ हुजूर लामका गए और अल्लाह का दीदार किया। ये मेराजे जिस्मानी है। कुछ लोगों ने इनकार किया कि शबे मेराज में जो हुजूर को मेराज हुई, ये मेराजे जिस्मानी नहीं है बल्कि मेराजे रूहानी है। ख्वाब में अल्लाह को देखा, ख्वाब में देखा, जिस्म के साथ हुजूर लामका नहीं गए। अगर लामका जिस्म के साथ गए तो अजब अजब भोदे और पत्ते फत्ते एतराजात किए कि हुजूर अगर जिस्म के साथ जाते तो ये जमीन के ऊपर हवा है, इसको कोरए हवा कहते हैं, हवा के ऊपर जाएंगे तो आसमान से पहले एक तबका है, उसे तबकाए नार कहते हैं। जहां आग है तो अगर हुजूर जिस्म के साथ जाते तो जल जाते मातल्ला। और जब और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे तो एक तबका है, उसे तबकाए जमहरीरिया कहते हैं। वो इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा कि जो जाए जम जाए। तो हुजूर जिस्म के साथ कैसे गए? अक्ल के घोड़े को और दौड़ाया, कहा हुजूर आसमानों के पार गए तो अब आसमान में कोई सुराख, आसमान में कोई शिगाफ, आसमान में कोई दरवाजा तो नजर नहीं आता। तो हुजूर जिस्म के साथ उस पार कैसे गए? यही चंद चीजें लेकर के वो इधर उधर टामक टोइयां मार रहे हैं कि मेराज जिस्मानी नहीं हुई बल्कि मेराज रूहानी हुई। मैं इसका जवाब पहले कुरान से देना चाहता हूँ। मैंने कहा आओ कुरान से पूछा जाए, ए कुरान तू बता, नबी को मेराज ये रूहानी हुई कि जिस्मानी हुई? तो अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने खास बंदे को, बंदे से मुराद हुजूर की
ज़ात है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अब्दी ही आया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया असरा पे अब्दी ही, जो ले गया अपने बंदे को। कुरान ने ये नहीं फरमाया असरा पे अहमदा, जो ले गया अहमद को। कुरान ने ये नहीं फरमाया असरा पे मोहम्मदिन, जो ले गया मोहम्मद को। कुरान ने ये नहीं फरमाया असरा पे हबीबी ही, जो ले गया अपने हबीब को। कुरान ने ये नहीं फरमाया असरा पे नबी ही, जो ले गया अपने नबी। कुरान ने ये नहीं फरमाया असरा पे रसूली ही, जो ले गया अपने रसूल को। कुरान फरमाता है असरा पे अब्दी ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लोग ज़हन दे मुनकिरीने मेराज के ताबूत में मसीहुद्दीन आखिरी कील ठोक देगा। मैंने कहा मैं अब्द का माना क्या है? अब्द कहते किसे? अब्द का माना बंदा, तो बंदा कहते किसे? खाली रूह को अब्द कहते हैं या खाली बदन को अब्द कहते हैं? मैंने कहा यह अल्लाह का बंदा है। ये बंदा, 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 सब बंदा। वो खाली बदन बंदा है? क्या बात रही। या खाली रूह बंदा है? सिर्फ रूह को बंदा कहेंगे, सिर्फ बदन को बंदा कहेंगे? अभी ये पता लगाओ अब तो कहते किसे? क्या बात रही। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेख अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब तौज़ीह व तलवीह में फरमाते हैं अल अब्दो हुवा रूह माल जसद। अब्द और बंदा सिर्फ रूह को नहीं कहते, सिर्फ बदन को नहीं कहते। अल अब्दो हुवा रूह माल जसद, रूह और बदन के मजमुआ को अब्द कहा जाता है। तो जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया असरा पे अब्दी ही, जो ले गया अपने बंदे को, और बंदा रूह और जिस्म के मजमुआ को कहते हैं। पता चला शबे मेराज में अल्लाह जो अपने नबी को ले गया, नबी की रूह भी जा रही है और नबी का बदन भी जा रहा है। तो असरा पे अब्दी ही ने बता दिया मेराज की रात में अल्लाह ने जो शरफ दिया है, ये मेराज रूहानी नहीं बल्कि ये मेराज जिस्मानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मेराज मुस्तफा हुजूर मसीहुल उलमा। थोड़ा बारीक गुफ्तगू शुरू कर दिया। देखो भाई, हवा की तरफ मत देखिए, जो इधर से हवा चल रही है उधर रुक करो, उस हवा की तरफ तवज्जो ना करो। हम ऊपर बैठे हमको ज्यादा लग रही है, हम ऊपर बैठे हमको ज्यादा लग रही है। अब सुनिए, मेराज मेरे नबी का मोजज़ा है। मेराज मेरे नबी का, और मोजज़ा वही है जो आदतन ना हो सके और नबी से हो जाए। यही मेराज है, यही मोजज़ा है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। एक जुमला बोल रहा हूं। जहां तक बात रूहानी तौर पर दिल की नजर से अल्लाह को देखने की है, तो अल्लाह को यूं दिल की नजर से तो गैरे नबी ने भी देखा, गैरे नबी ने भी देखा है। जिसके हम लोग मुकल्लिद हैं, जिसको इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, अल्लाह को 100 बार देखा है, 100 बार देखा है। तो अगर रूहानी तौर पर ही देखना माना जाए और मेराज को मोजज़ा भी कह रहे हो, और मोजज़ा
वही है जो गैरे नबी से ना हो, नबी से हो। तो अगर रूहानी तौर पर, मनानी तौर पर मेराज ये मोजज़ा हो, तो फिर इमाम आजम को दीदार नहीं होना चाहिए, गैरे नबी को दीदार नहीं होना चाहिए। तब तो ये मेराज मोजज़ा ही नहीं रह जाएगा। अरे मोजज़ा यही है कि नबी जिस्म के साथ लामका गए और अल्लाह का दीदार किया, और ये शरफ अल्लाह ने किसी को नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम आला हजरत क्यों कहा करते हैं? सुन लो, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम क्यों कहा करते हैं? ये चटापट्टी बेचने वाला कोई नहीं है जो इधर उधर से आकर के अल्लाह कर लगाए। जो हकीकत हो उसको समझो। क्या बात है। कहने वाले ने कहा आसमान में दरवाजा नहीं, जिस्म के साथ कैसे गए? तब कहे ज़महरीरिया है। जिस्म के साथ कैसे गए? तब कहे नार है। जिस्म के साथ कैसे गए? तवज्जो कीजिएगा, कैसे गए? मैंने कहा यही कैसे, अगर पहुंच सको तो पहुंचो। यही कैसे अगर समझ ही में आ जाए तो मेराज मोजज़ा कैसे रह जाए? जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही कैसे जवाब नहीं, यही जिंदाबाद, कैसे अगर समझ ही में आ जाए तो मेराज मोजज़ा कैसे रह जाए? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दर्जा कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत गव्वासे बहरे मारिफत पुकार उठे, पूछते क्या हो? अर्श पर मुस्तफा यूं गए कि यूं। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूछते क्या हो? अर्श पर मुस्तफा यूं गए कि यूं। अरे कैफ के पर जहां चले कोई बताए कैसे यूं। कैफ के पर जहां चले कोई बताए कैसे यूं। और बाग में शुक्र वस्ल था और हिज्र में हाय हाय गुल, काम है उनके जिक्र से वो यूं हुआ कि यूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात देखो भाई, कोहरा बहुत हो गया, कोहरा बहुत हो गया। 10-5 मिनट और बैठोगे? जोर से बोलो। अरे जबरदस्ती नहीं, जरा दिल से बोलो। कोहरा बहुत हो गया। अब देख लीजिए, ये चाहे जितना चल रहा हो, कोई भागने का नाम नहीं ले रहा। और मैंने कहा तू आग की बात करता है कि तबक़े नार है, हुजूर कैसे गए? तू तबक़े ज़महरीरिया की बात करता है। मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हुजूर तो वो है, हुजूर तो वो है अगर किसी कपड़े में हुजूर का हाथ लग जाए, जोर से जोर से जोर से जोर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी कपड़े में हुजूर का हाथ लग जाए तो आग में मजाल नहीं कि उस कपड़े को जलाए। तो जिस कपड़े में हुजूर का हाथ लगे, आग कपड़ा न जला सके, तो वो आग बदने मुस्तफा को क्या जलाए? क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवाब नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठहरो। और जहां तक आसमान में सुराख की बात है तो सुन लो जी। अक्सर बताता हूं, किसी ने पूछा था गुरु नानक से, कहा जाए गुरु जी मुसलमान लोग कहते हैं उनके नबी आसमानों के उस पार गए और जिस्म के साथ गए। कहा तुमको क्या ताज्जुब है? कहा आसमान में कोई सुराख, कोई दरीचा आई नहीं, तो कैसे गए? कहा ये क्या है? कहा चश्मा। कहा ये क्या है?
कहा शीशा, कहा कोई सुराख है, क्या बात रही। कोई दरवाजा है, कोई खिड़की है? बोले नहीं। तुमको देखता हूं कि नहीं? क्या बात रही। कहा अरे अब तो आप और ज्यादा देख रहे हैं। कहा कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं, और आंख का नूर इस पार से उस पार है। तो जो मोहम्मद मुस्तफा है वो सिर्फ बशर नहीं है, वो नूरुन अला नूर है। वो जाए और जाकर आए तो इसमें ताज्जुब की क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। ठहरो, अब ये मेरा इम्तिहान ले रहा है। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम लिहाजा आपका कर रहे हैं, वरना दिल्ली में आज के 15 साल पहले बारिश शुरू हो गई, दसियों हजार का मचमच था। न वो भागे न मैं भागू। क्या बात रही। मेरे ऊपर छतरी लोगों ने लगा दिया। मैंने कहा छतरी अलग रखो, मैं तो उसी छतरी का साया चाहता हूं जो मैदाने महशर में काम आए। जब ये पब्लिक भीग रही है तो मैं भी भीगूंगा। बारिश इतनी ज्यादा कि नीचे से पानी बहने लगा, मजमा खड़ा हो गया। इतने पानी में मजमा खड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 घंटा मेरी तकरीर हुई। माशाअल्लाह 2.5 घंटा तकरीर हुई, और ना मजमा भागे ना मैं भागू। कई बार इम्तिहान हो चुका है। एक बात और बताना चाहता हूं, ज्यादा देर आपको नहीं बैठा लूंगा। भाई जनवरी का महीना था, थोड़ा पहले बैठा लेते है कि नहीं है। पब्लिक को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है, कम से कम ये मोहब्बत पे रुके हैं। एक बात और बताना चाहता हूं, हुजूर गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से अब आसमानी सफर। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आगे सिदरा। सिदरा तक ही नहीं गए, लामकान। सिदरा पे जिब्रील रुके, हुजूर बढ़े, फरमाया जिब्रील चलो। अर्ज क्या सरकार, ये सिदरा है, ये जिब्रील के परवाज की इंतहा है। आगे बाल के नोक के बराबर पढ़ूंगा तो तजल्लियाते रब्बानी से मेरे बालों पर चल जाएंगे। हुजूर बढ़े, आका ने फरमाया जिब्रील कुर्बे खास में जा रहा हूं, कोई तमन्ना हो तो बताओ। बस सुन लो, कोई आरज़ू हो तो बताओ। अर्ज क्या सरकार, हमको आपसे प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे मालूम है आपको अपनी उम्मत से प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अपनी उम्मत से प्यार है, और प्यारे की हर चीज प्यारी होती है, लिहाजा आपकी उम्मत से हमको भी प्यार है। या रसूल अल्लाह, ये जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि उम्मत गुनहगार है, और जब मैदान महशर में वो पुल सिरात से गुजरे जो अहतो मिनस्सै अदतो मिनश्शार, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, और पुश्ते जहन्नम पर यह रास्ता है। पुल सिरात से जब उम्मत गुजरे तो सरकार मुझको इजाजत दे दी जाए कि पुल सिरात पे जिब्रील अपना पर बिछा दे और आपकी उम्मत आसानी के साथ गुजर जाए, आपकी उम्मत आसानी के साथ चली जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। और आला हजरत पुकार उठे, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आगे बढ़े,
आखिरी टुकड़ा दे करके जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज चिलम चुक्कड़ के चक्कर में बहुत लोग फंसे हैं, और इन चिलम चुक्कड़ों के मुकाबिल में मसीहुद्दीन ने महाज खोल दिया है। दीन के नाम पर मक्कारी, इस्लाम के नाम पर धांधलेबाजी, ये नहीं चले। जिसको इस्लाम की अलिफ नहीं मालूम वो इस्लाम बता रहा है, जिसको दीन का दाल नहीं मालूम वो इस्लाम बता रहा है। इस्लाम हिंदुस्तान में लाए मेरे सैयदे सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान पूरे भारत को चमकाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, सुभान अल्लाह। इस्लाम की नशरो इशाअत के लिए तख्त और ताज को जिसने ठोकर मार दी वो मखदूमे की छौछा है, और जिसने इस्लाम की तरवीज और इशाअत की वो निजामुद्दीन महबूब इलाही है, और जिसने इसका चराग जलाया वो अमीर खुसरू है, और जिसने कुतुबियत के जलवे दिखाए वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, और जिसने फजीलत का सबक सिखाया वो शाह फजलुल्लाह है, और जिसने तसव्वुफ का बाप पढ़ाया वो मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी है, और जिसने बरकतों का शीश महल तैयार किया वो साहिबुल बरकत है। इन बुजुर्गों की अमानत थी, जिसने हिफाजत की है वही इमाम अहमद रजा है, वही इमाम अहमद रजा है, वही मुहद्दिस से पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कतई हम नहीं होने देंगे। हवा चलेगी, हवा चलेगी, और इस्लाम के खिलाफ अगर वो हवा है तो हवाओं के सीने पर आला हजरत की दुआएं लेकर मैं मोहब्बत का चिराग जलाऊंगा। अगर इस चिराग जलाने में मेरे साथी हो तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हमारा वो नजरिया नहीं है कहो उधर की हवा हो जिधर की, ऐसा नहीं चलेगा। हम कहेंगे वही जो मदीना से हवा होकर आ रही है, जो बुजुर्गों के बारगाहों से होकर आ रही है, जिसे इमाम अहमद रजा ने हमको सिखाया भी है और हमको बताया। सुनो गौर से, आज शबे मेराज के मौके पर, क्योंकि कोहरा बहुत हो गया जी, है ना, बहुत हो गया, एक आखिरी टुकड़ा बता करके जा रहा हूं। सरकार लामका पहुंचे कुर्बे खास में, जहां न जिब्रील है, न बुराक है, न बुराक है, न कोई नबी है, न कोई रसूल है, बस मुस्तफा और खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, मुस्तफा और खुदा। हुक्म हुआ उद्नु या मोहम्मद, महबूब करीब आ जाओ, महबूब करीब आ जाओ, महबूब करीब आ जाओ। परहेज कर रहा हूँ, आवाज नहीं कह रहा हूँ, निदा नहीं बोल रहा हूँ। वह हुक्म हुआ उदनु या मोहम्मद, महबूब करीब आ जाओ। हुजूर करीब हुए, हुजूर करीब हुए, हुजूर करीब हुए, हुजूर करीब हुए, हुजूर करीब हुए। इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। मुस्तफा खुदा के करीब हुए, इतना करीब कि सारे फासले खत्म हो गए। तो कमान के बीच की जो दूरी है वही खुदा और मुस्तफा के दरमियान है। सारे फासले खत्म, फासला है तो सजदो मसूद का फासला है, हाकिम महकूम का फासला है, आबिदो माबूद का फासला है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर ये ज़हनों में नक्श कर लो, खुदा से वो जुदा डाला। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कोई नहीं, कोई नहीं, बस यही पैराग्राफ खत्म कर दूं, खत्म जी। कोई नहीं, वो मुहिब और महबूब। घबराओ ना भाई, मुहिब और महबूब अल्लाह और रसूल तक किसकी रसाई। जाते ये हैं, आते ये हैं,
और रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, और इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अल्लाह की बारगाह में सरकार हाजिर है, मेराज है, तवज्जो करो तवज्जो करो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर है, तो खाली हाजिर नहीं है, हिजाब हट गया, पर्दा हट गया, और अल्लाह की जात का दीदार हुजूर ने किया। अरे जोर से बोलो, अल्लाह की जात का दीदार हुजूर ने किया, और न पलक झपकी, बस देखते हैं तो देखते चले गए, तवज्जो कीजिएगा, देखते हैं तो देखते चले गए। अब अल्लाह की जात से बड़ा गायब कौन है? शबे मेराज में ऐलान कर दो, जब मेरे नबी की नजर से खुदा की जात ना छिपी तो हमारे सीनों की बात कैसे छिपेगी? आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर है, तो सरकार ने अर्ज क्या किया? अत्तहिय्यातु लिल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज में आखिर में पढ़ते हैं तहियात की नहीं पढ़ते, या अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, हर तरह की इबादत तेरे लिए। हुजूर अल्लाह को देख रहे हैं और इबादत का तोहफा पेश कर रहे हैं। अब चिलम चुक्कड़ वाले से पूछो जो नमाज रोजा छोड़कर गुड़िया पहनकर घूमता है, नमाज रोजा छोड़ करके माला पहन करके घूमता है, और जब पूछो अरे तो पहुंचाए हैं, ये तो बख्शाए हैं। हुजूर कुर्बे दना तक पहुंचे, अल्लाह का दीदार कर रहे हैं और इबादत का तोहफा पेश कर रहे हैं। इबादत का तोहफा पेश करके सारी उम्मत को बता दीगा, ऐ मेरी उम्मत सुन ले और समझ ले, बंदा चाहे जितना बड़ा हो जाए मगर बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है, बंदे के लिए अल्लाह की बंदगी जरूरी। हुजूर गए और आए, टाइम कितना लगा? क्या बात रही, टाइम कितना लगा? तो कुरान में आया है लैलन नकरा, जो जंजीर बंद हुई थी, तो जब जंजीर लगाओ तो कोई हरकत रहती है, वो हरकत खत्म नहीं हुई, गए और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी बहे, गिरे तो बहता है, तो कितनी देर बहेगा? 2-4 घंटा, थोड़ी देर। पानी अभी वही ही रहा। हुजूर गए और जिस बिस्तर से उठे थे उस बिस्तर की गर्मी अभी बाकी है। हुजूर गए और कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा फिर वही जुमला कह दो, यही कैसे अगर समझ ही में आ जाए तो मेराज मौजूदा कैसे रह जाए? मौजूदा तो कहते ही उसको है जो अक्ल में ना आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान, मौजूदा कहते ही उसको। अब ठहरो, हुजूर जब वापस हुए, इधर देखो भाई, हुजूर जब वापस हुए तो मेराज का तोहफा अल्लाह ने दिया, मेराज का तोहफा। अब मेराज का तोहफा क्या है? कलाकंद, खजूर, खजूर, जमजम नहीं, मेराज का तोहफा है नमाज। सुभान अल्लाह। मेराज का तोहफा क्या है? नमाज। अरे जोर से बोलो, नमाज। नमाज। शबे मेराज में आने वालों, तोहफे मेराज को सीने से लगा लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कई वक्त की नमाज? 50 वक्त। कई वक्त की नमाज हुजूर लेकर वापस आए। रास्ते में आसमान ही पर हजरत मूसा से मुलाकात, अल्लाह को देखा, तोहफा क्या दिया? कहा 50 वक्त की नमाज। का उम्मत कमजोर है, उम्मत कमजोर है, 50 वक्त की कैसे पढ़ेगी? जाइए कुछ कम करवाइए। हुजूर वापस गए, अल्लाह ने करम फरमाया, 5 वक्त की कम कर दी। फिर हजरत मूसा से मुलाकात, क्या हुआ? 5 वक्त की कम। कार्य अभी बहुत है, जाइए
फिर गए, फिर 5 कम, फिर वापस आए, क्या हुआ 5 कम 40 रह गए, काफी बहुत है, जाइए कम। एक बात बताओ, तोहफा कोई दे तो कहोगे बहुत हो गया, सोचोगे और मिल जाए, और यहाँ कम करवाया जाए। क्या बताऊं, रात इतनी हो गई जी, नहीं तो एक एक की हिकमत बताता हूं। फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, हुजूर 9 बार गए। सुभान अल्लाह। कई बार गए? एक पहली बार और बाद में 9 बार, और कुल मिलाकर हो गया 10 बार, और हर बार में 5 माफ, तो कितना हुआ? 5 9 45, 45 माफ रह कितनी गई? अरे जोर से बोलो, कितनी रह गई? मगर महबूब उम्मत पढ़ेगी 5, और रहमत से सवाब मिलेगा 50 का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कहने वाला कहता है अरे हुजूर को इख्तियार कर, ये जा थोड़ी पाते, वो तो अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। मैंने कहा यही तो सुनो, अल्लाह ले गया असरा बे अब्दिही, तो क्या अल्लाह ने जब 50 वक्त की नमाज दी तो क्या अल्लाह ने फरमाया था महबूब जा रहे हो फिर आना कम कर दूंगा, फिर आना कम कर दूंगा? अल्लाह ने नहीं फरमाया, तो अल्लाह ले गया। तवज्जो तवज्जो, तो अल्लाह के चाहने से नबी बिज़ात चाहने से गए एक बार, अब मुस्तफा अपनी मर्जी से गए 9 बार। बात रही, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब या कोई रिवायत हो तो बताओ कि अल्लाह ने फरमाया हो जा रहे हो फिर आओ, जा रहे हो फिर आओ, जा रहे हो फिर आओ। लेकिन हजरत मूसा को कहने की जरूरत क्या? क्या हुजूर को नहीं मेरी उम्मत कैसी है, ताकतवर है कि कमजोर है, पढ़ पाएगी कि नहीं? ये हजरत मूसा के कहने पर जा रहे हैं, इसमें भी हिकमत है। हजरत मूसा ने अर्ज किया था रब्बे अरनी अंजुर इलैक, या अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो। इसरार पढ़ा, हुक्म हुआ तूर पे आओ, तूर पहाड़ पे गए, जलवा देखा, फखर्रा मूसा सएका, तो हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पे तशरीफ ले आए। तवज्जो करना, अब हजरत मूसा की ख्वाहिश थी कि मैं जलवा देखा, बेहोश हो गया, अल्लाह की जात को ना देख सका, तो उनकी तमन्ना थी कि बार बार जाएं, अल्लाह को देख कर आए, तो कम से कम मैं उस नजर को देखूं जिस नजर ने अल्लाह की जात का दीदार किया। क्या बात रही, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा कर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी तुझी को सेवा है बेनिगाती, कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल। सुभान बात आ गई। आज बंबई कलकत्ता से आओ तो कह रहे अरे तोहफा क्या है लाओ, और ना मिले तो शिकायत। और मेराज का तोहफा नमाज है, कितने लोग वो तोहफा लिए हो? क्या बात रही। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं नौजवानों, ये कोहरे के माहौल में, जनवरी की ठंडक में, कड़ाके की सर्दी में इश्क की गर्मी लेकर बैठे हो तो तन्हाइयों में इसकी बरकतें तलाश करो, इसकी बरकतें तलाश करो और नमाज के पाबंद हो जाओ। हुजूर की मेराज लामका जाए, अल्लाह का दीदार करें, और उम्मत की मेराज है कि नमाज पढ़े। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे आका की हदीस है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ये मोमिनों की मेराज है। नमाज मोमिनों की, तुम नमाज पढ़ो, ये तुम्हारी मेराज है।
और हुजूर ने अल्लाह को देखा। ये हुजूर की मेराज है। हजरात, आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सभी लोगों को कि ऐसे मौके पर सख्त ठंडक में आप आकर के बैठे हो। इतनी ठंडक थी, एक इधर से वो लग सकता था लेकिन तवज्जो नहीं हो पाई, है कि नहीं? लग सकता था, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा अगर ठंडक रही तो सब लग जाएगा इंशाअल्लाह। तो बताइए, पूरे शहर में क्या इस पैमाने पर मेराजुन नबी के हवाले से मखसूस रात में क्या कोई इतना अजीम जलसा होता है? नहीं। बोलो। और अगर हो रहा है तो ये हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ एक मरतबा। इंशाअल्लाह कायम रहना चाहिए ना।